के डोईवाला में बीते दिन टोल टैक्स को लेकर स्थानीयों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल स्थानीय लोगों की मांग थी कि देहरादून हरिद्वार हाईवे से गुजरने पर उन्हें टोल टैक्स से छूट दी जाए। धरना प्रदर्शन के बाद स्थानीय लोगों से टोल टैक्स लेने के फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो देहरादून के डोईवाला में टोल टैक्स को लेकर स्थानीय लोगों के बीच जमकर विरोध प्रदर्शन बीते रोज देखने को मिला। लंबे जाम की समस्या भी इस दौरान वहां पर देखने को मिली, जिसके बाद अब फिलहाल के लिए टोल टैक्स को लेकर रोक वहां पर स्थानीय लोगों के लिए लगा दी गई है। स्थानीय लोगों ने टोल टैक्स में छूट की मांग की थी, जिसके बाद ही बड़े पैमाने पर प्रदर्शन वहां पर किया गया था। बहुत भारी भीड़ स्थानीय लोगों की वहां पर जुट गई थी। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं। उपेंद्र, बीते रोज स्थानीय लोगों के द्वारा प्रदर्शन वहां पर किया गया था, हंगामा किया गया था, जिसके बाद फिलहाल के लिए इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए सर, जिस प्रकार से कल टोल टैक्स की शुरुआत हो चुकी है हरिद्वार रूट पर, और वहां पर जो है कल देखा गया कि काफी हंगामा वहां पर हुआ, क्योंकि पहला दिन था। आम लोगों को पता नहीं था कि वहां पर जो है वो टोल पड़ना है, और साथ ही ये भी दिक्कतें हो रही थी कि कई लोग जो हैं जिस प्रकार से जो टोल टैक्स लिया जा रहा है वो काफ़ी महंगा जो है वहां पर लिया जा रहा है, उसको लेकर विवाद हुआ। और जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल यहाँ के देहरादून के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने भी काफ़ी विवाद जो है इसको लेकर किया कि स्थानीय लोगों को जो है टोल टैक्स से छूट दी जाए, जिसको लेकर विवाद हुआ था। काफ़ी हंगामा हुआ। हालांकि आज की अगर स्थिति की बात की जाए तो आज काफ़ी अच्छी स्थिति जो है टोल टैक्स में चल रही है, और वहां पर जो कल जिस प्रकार का जाम था, आज वो जाम नहीं देखने को मिल रहा है। ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वहां पर लगा हुआ है, जिस प्रकार से ऑनलाइन फास्टैग प्रक्रिया भी वहां पर शुरू की गई है कि फास्टैग के जरिए जो है ऑनलाइन टैक्स जमा कर दिया जाएगा, और जो बाहर से जो गाड़ियां जो आ रही है, चाहे वो बड़े वाहन हो चाहे 4 व्हीलर हो, उनका टैक्स जो है वहां पर लग रहा है। फिलहाल अगर जो स्थानीय लोगों की बात की जाए तो उनके जो 20 किलोमीटर के दायरे वाले जो स्थानीय लोग हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं 4 व्हीलर, उनको जो है कुछ दिनों तक जो है वो टैक्स में छूट दी गई है, और जो उनको छूट दी गई है। उसके बाद जो 2 व्हीलर है उनको छूट दी गई है, जो वीआईपी गाड़ियां हैं और जो एम्बुलेंस है उनको टैक्स में जो है पूरी तरीके से छूट दी गई है। और कल की जो स्थिति थी, बीते रोज की अगर हम बात कर रहे हैं, कल की स्थिति पर जब हम नजर डाल रहे हैं तो एक बिंदु ये भी निकलकर सामने आए थे, कर्मचारी वहां पर बीते रोज कम थे, जिस कारण जाम की लंबी समस्या देखने को मिली। जब आप आज बता रहे हैं कि जाम वहां पर बहुत कम है, तो क्या कर्मचारियों की संख्या वहां पर बढ़ाई गई है? बिल्कुल, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा जिस कंपनी को यह टोल टैक्स का जिम्मा दिया गया है, वहां पर कल जो है काफी संख्या में कर्मचारी भी थे। साथ ही जो लोगों में जिस प्रकार का असमंजस था कि जिस प्रकार से टोल टैक्स जिस प्रकार से लिया जा रहा है, तो उसमें भी काफी देर तक जो है नोकझोंक जो है कर्मचारियों और आम लोगों के बीच देखने को मिली कि ये जो टैक्स लिया जा रहा है वो काफी महंगा टैक्स लिया जा रहा है। और स्थानीय लोगों का जिस प्रकार से रोज का आना जाना इस रास्ते से होता है, चाहे वो डोईवाला के लोग हों, लच्छीवाला से आने वाले जो लोग हैं, भानियावाला से लोग हो, चाहे रानी पोखरी से आने वाले जो लोग हैं, उनका जो है इस पर विरोध था कि जो स्थानीय लोग यहाँ से जिनका रोज का आना जाना है उनसे टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। इस पर विवाद खड़ा हुआ था। हालांकि अब जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पत्र गया हुआ है, उसके बाद किस तरीके का फैसला स्थानीय लोगों के लिए आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक जो है टोल टैक्स में जो है वो छूट उनको दी गई है, ताकि टोल टैक्स को लेकर कुछ दिन की छूट जरूर दी गई। लेकिन इसी बीच बीते रोज की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ राजनीतिक दल भी वहां पर जरूर पहुंचे थे। स्थानीय लोग तो थे ही, उनके साथ राजनीतिक दल भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे थे। आज की स्थिति पर जब फैसले पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई है, कुछ दिन के लिए छूट दी गई है, तो स्थानीय लोगों की कैसी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? वहीं राजनीतिक दल अब क्या कुछ कह रहे हैं, उपेंद्र? बिल्कुल, कल जिस प्रकार से जब हंगामा हुआ था तो जाहिर सी बात है कि कुछ राजनीतिक दल के लोग जो हैं वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने भी हंगामा काटा। और लगातार जिस प्रकार की सरकार की कुछ भी योजनाएं जब चलती है तो विपक्ष जो है उसमें कुछ न कुछ जो है अंगा जरूर डालती है। तो ऐसी तरीके से जो है कल भी कुछ राजनीतिक पार्टियां इसी तरीके से वहां पर खड़ी हुई थी कि जो स्थानीय लोग हैं उनको छूट दी जानी चाहिए। हालांकि फिलहाल अभी भी जो स्थानीय लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों को जो है इसमें
पूरी तरीके से छूट जो है वो दी जानी चाहिए। लेकिन जब हमारी बात अभी टोल टैक्स के मैनेजर से जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि छूट अभी फिलहाल जो है स्थानीय लोगों को दे तो गई है, लेकिन अभी जो है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनको पत्र गया हुआ है, उसके बाद उनका जो फैसला आएगा कि उनका जो पत्र जब हमें मिलेगा कि किस तरीके की छूट इनको दी जानी है तो वो अभी दी जाएगी। अगर साथ ही ये भी आपको बता दें, अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से जो लोकल जो चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनके लिए एक नया तरीका भी यहाँ पर जो है टोल प्लाजा के द्वारा किया गया है कि 275 रुपए महीने का वो यहाँ पर जमा कर सकते हैं और आवाजाही जो है लगातार उस कार्ड को दिखाने के बाद वो लगातार आवाजाही जो है वो कर सकते हैं। यानी कि 275 जमा करने के बाद जो लोकल नंबर की जो गाड़ियां, जो देहरादून नंबर की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर 275 रुपए एक बार में जमा कर सकते हैं और महीने भर तक जो है उस कार्ड को दिखाने के बाद महीने भर तक आवाजाही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी छूट जो है उनके लिए टोल प्लाजा की नियमावली के बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे विस्तार से, उसके बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि किस तरह से टोल प्लाजा पर टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उपेंद्र, देखिए सानी, जो लोकल नंबर की गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियां हैं, उनको फिलहाल अभी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो टू व्हीलर की गाड़ियां इस रास्ते से, जो देहरादून रास्ते से जो गुजरेगी, उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। वीआईपी गाड़ियां हो चाहे एम्बुलेंस है, उनको कोई टैक्स नहीं देना, उनको पूरी तरीके से छूट दी गई है। अब कॉमर्शियल वाहनों की अगर बात की जाए तो जो फोर व्हीलर गाड़ियां हो उनको जो है टैक्स में रखा गया है। अगर छोटे वाहनों की बात, टैक्सी की बात की जाए तो अगर 24 घंटे के अंदर जो है वो आवाजाही करते हैं तो लगभग 125 रुपए जो है उनको वहन करना होगा। वहीं अगर भारी वाहनों की बात की जाए तो 285 रुपए एक तरफ का टोल टैक्स जो है भारी वाहनों को देना होगा, चाहे वो भारी ट्रक की बात की जाए या बसों की बात की जाए, इनको वो टैक्स जो है वो भरना अनिवार्य है। अगर आवाजाही 24 घंटों के अंदर वो आवाजाही करते हैं तो उसमें 485 रुपए जो है उनको देना होगा। तो इसी तरीके से जो है वो टैक्स की प्रक्रिया रखी गई है। साथ ही फास्टैग की प्रक्रिया भी यहाँ पर रखी गई, जिस प्रकार से देखा जाता है कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया है फास्टैग की, कि कहीं पर भी अगर टोल टैक्स जमा होता है तो फास्टैग की प्रक्रिया के द्वारा आप टोल टैक्स दे सकते हैं, वो भी यहाँ पर जमा किया जा रहा है। उसके लिए भी आपको जो है टोल प्लाजा की जो कंपनी है वो वहाँ पर आपको फास्टैग का स्टिकर वहाँ पर दे रही है। साथ ही जो बैंक है, चाहे HDFC बैंक हो या SBI बैंक है, उनके जरिए भी आप फास्टैग का स्टिकर ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन तरीके से जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा पर खड़ी होगी तो ऑनलाइन तरीके से ही आपके अकाउंट से जितना टैक्स आपकी गाड़ी का टोल टैक्स होना है वो टैक्स आपसे लिया जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ही जो बैरियर है वो खुल जाएगा और आपको पास एंट्री जो है वो दी जाएगी। इसी तरीके से जो है वो टैक्स जो है वो लिया जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बीते रोज स्थानीय लोगों ने जब वहां पर जमकर हंगामा किया था, उसके बाद फिलहाल के लिए इस फैसले पर कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आ रही है, यानी कि स्थानीय लोगों को कुछ दिन के लिए फिलहाल के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी फास्टैग के जरिए लोगों से टैक्स इस दौरान वसूला जा रहा है।